आज हम एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने जीवन के हर मोड़ पर भगवत गीता से प्रेरणा ली, भगवत गीता के श्लोकों से मोटिवेशन प्राप्त किया। आप सभी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने सन 1945 में जापान के दो बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, जिससे लाखों लोगों की जानें चली गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक ओपेनहाइमर ने की। इन्हें फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। ओपेनहाइमर का परिवार जर्मनी से आकर अमेरिका में बस गया था। अमेरिका में उनके परिवार का कपड़ों का कारोबार था। ओपेनहाइमर काफ़ी अमीर परिवार में पैदा हुए। उनका जन्म 22 अप्रैल 1904 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ। ओपेनहाइमर ने 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की। इसके बाद 1927 में जर्मनी के गोटिंगटन यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में बतौर रिसर्चर काम करने लगे और 1936 में यहीं पर प्रोफेसर बन गए। ओपेनहाइमर काफ़ी शर्मीले स्वभाव के थे और उनका शरीर काफ़ी दुबला पतला था, लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। ऐसा कहा जाता है कि वो एक चेन स्मोकर थे। उन्हें सिगरेट पीने की लत थी और अक्सर डिप्रेशन में रहते थे, लेकिन हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। वह फिजिक्स के दीवाने थे। एक बार उन्होंने अपने भाई से कहा कि मुझे दोस्तों से ज़्यादा फिजिक्स की ज़रूरत है। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सरकार ने परमाणु बम बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दी। जनरल लेस्ली गॉब्स को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया और सीक्रेट वेपन लैब संभालने की जिम्मेदारी ओपेनहाइमर को सौंपी गई। ओपेनहाइमर और उनकी टीम ने लगभग 3 साल की मेहनत के बाद परमाणु बम बनाने में सफलता हासिल की। 16 जुलाई 1945 का दिन परमाणु बम के परीक्षण के लिए चुना गया। उस दिन ओपेनहाइमर बहुत नर्वस थे। जैसे जैसे परमाणु बम के परीक्षण का समय पास आ रहा था, वैसे वैसे ओपेनहाइमर का तनाव बढ़ता जा रहा था। जब भी वह तनाव में होते थे तो गीता के श्लोक याद करते थे ताकि उनका तनाव दूर हो सके और अपने कर्म से विमुख ना हों। परमाणु बम के सफल परीक्षण के समय इतना चमकदार विस्फोट हुआ कि ओपेनहाइमर को गीता का एक श्लोक याद आया, जिसका अर्थ है, यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ आकाश में फूट पड़े तो यह एक शक्तिशाली वैभव के समान होगा। धमाके के बाद उनको एक श्लोक और याद आया, जिसका अर्थ था, मैं काल बन गया हूँ, दुनिया का विनाशक। परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद अगले ही महीने अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराए गए। इस हमले में लाखों लोग मारे गए। ऐसी तबाही दुनिया ने पहली बार देखी। खुद ओपेनहाइमर को भी इतने भीषण परिणाम का अंदाज़ा नहीं था। इस हमले से खुद ओपेनहाइमर को सदमा लग गया। उन्हें लगने लगा कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। लाखों लोगों की जान लेने का कारण ओपेनहाइमर बने। इस परमाणु हमले के बाद ओपेनहाइमर आम लोगों से दूर रहने लगे। चेन स्मोकर होने की वजह से उन्हें गले का कैंसर हो गया और 15 फरवरी 1967 को ओपेनहाइमर कोमा में चले गए। 3 दिन तक कोमा में रहने के बाद 18 फरवरी 1967 को उनका निधन हो गया।